पाइवट टेबल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला की, और ये है गेट पाइवट डेटा। इस फार्मूला को आप अपने पाइवट टेबल पे यूज़ कर सकते हैं और उसमें से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं इस तरह गेट पाइवट डेटा फंक्शन को आप अपने पाइवट टेबल में यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे और कैसे इसका रिज़ल्ट आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास डेटा है जिसमें एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी सेल है। तो हमने सर्च क्या करना है कि जो प्रिया एम्प्लॉई है उसकी 2021 एंड 2020 में कितनी सेल रही, और ये डेटा हमने अपने नॉर्मल डेटा से फैच नहीं करना है, हमने कहाँ से करना है, पाइवट टेबल में। अब सबसे पहले समझते हैं गेट पाइवट डेटा फंक्शन को आप यूज़ कब करेंगे। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारा जो पाइवट टेबल है वो बहुत ही बल्कि, बहुत ही लेंथी, बहुत ही कम्प्लेक्स बन जाता है और उसको एनालाइज करने में टाइम लग जाता है। तो अगर आपको झट से कोई एंट्री देखनी है तो आप उसको पूरा एनालाइज नहीं करेंगे, आप गेट पाइवट डेटा फंक्शन की हेल्प से इजीली कोई भी डेटा को फेच करके उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हमेशा गेट पाइवट डेटा उस पाइवट टेबल पे लगाना है जो साइज़ में बहुत बड़ा है और आपको डेटा एनालाइज करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और आपने कोई एंट्री झट से देखनी। तो शुरू करते हैं कैसे आप इस फंक्शन को अपने डेटा पे अप्लाई। सबसे पहले आप अपने डेटा का पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। ये फंक्शन जो है पाइवट टेबल पे ही अप्लाई होता है। तो इंसर्ट में जाकर पाइवट टेबल, सबसे पहले मैं रेंज करूँगी। तो ये मेरे पाइवट टेबल के लिए रेंज सिलेक्ट हो गई है। इसी वर्कशीट में मुझे इसको क्रिएट करना है और ओके। तो फील्ड्स सबसे पहले मैं रो में रखूँगी, प्राइस, डेट, डेट हटा देते हैं, ईयर्स के लिए ढूंढना, और लास्ट में जो सम की वैल्यू है। देखिए पाइवट टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। ये पाइवट टेबल बहुत ही छोटा है और इससे आपको इजीली डेटा एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन जब बहुत ही बड़ा पाइवट टेबल आता है, बल्कि आ जाता है पाइवट टेबल, तो वहाँ पे डेटा एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने छोटा पाइवट टेबल रखा है, आपको इजीली ये फंक्शन समझ में आ। अब देखिए यहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है, प्रिया एम्प्लॉई है, उसकी 2021 की मुझे कंप्लीट सेल जो है वो सर्च करनी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी गेट पाइवट डेटा ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले बात करें डेटा फील्ड की, तो यहाँ पे डेटा फील्ड क्या है। आप अपने अगर पाइवट टेबल को देखें, जितनी भी मेरी ये एंट्रीज आई हैं तो वो कहाँ से आई हैं। मैंने वैल्यू कॉलम में क्या रखा था, ये वैल्यू कॉलम जो कि है सम। तो वैल्यू में जब मैंने पाइवट टेबल को क्रिएट किया था, वैल्यू फील्ड में मैंने क्या रखा था, इस कॉलम को। तो इस कॉलम से मेरी ये वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट हुई। तो डेटा फील्ड मेरा क्या होगा, ये कॉलम का नाम जो कि है सम, तो आप लिखेंगे डबल कोट्स में कॉमा। उसके बाद आ जाता है पाइवट टेबल। अब यहाँ पे आपको पाइवट टेबल की पूरी रेंज नहीं सिलेक्ट करनी है। अब आपको पता है कि आपके पाइवट टेबल में क्या चीज़ है, ये कॉलम की एंट्रीज है। तो ये कहाँ से आए, तो ये देखिए जो सम ऑफ सम लिखा हुआ है, फर्स्ट सेल है आपके पाइवट टेबल का, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड 1 आइटम 1, फील्ड 2 आइटम 2 एंड सो ऑन। ये वो चीज़ें हैं जिनके बेस पे आपने सर्चिंग करनी है। अब मुझे सर्च क्या करना है, सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय सर्च करना है जिसका नाम क्या है, प्रिया। तो फील्ड नेम प्रिया जो एम्प्लॉय है, ये कहाँ से आया है मेरा डेटा, मेरा जो
कॉलम का नाम क्या है, दैट इज फील्ड नेम। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय नेम। कॉमा देन इज आइटम। अब मुझे फील्ड पता चल गया है, मुझे कॉलम एम्प्लॉय नेम से कोई वैल्यू उठानी, वो वैल्यू क्या उठानी है, दैट इज प्रिया, जो हम सर्च करना चाहते हैं। तो प्रिया कहाँ पे लिखा है, इस सेल में, तो यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस दूंगी। कॉमा देन नेक्स्ट मेरा फील्ड 2 क्या है, अब ये तो मैंने ढूंढ लिया है, एम्प्लॉय का नाम है प्रिया। अब और क्या सर्च करना है, मुझे उसकी सेल सर्च करनी है 2021 में। तो ये क्या है आपका ईयर, तो यहाँ पे आप जो फील्ड का नाम देंगे ईयर्स देंगे, क्योंकि पाइवेट टेबल में आपने ध्यान में रखना है जो जो फील्ड्स आप जहाँ जहाँ पे आपने ड्रैग की थी उनका नाम क्या है वही आप रखोगे। अगर यहाँ पे डेट होता तो हम डेट लिखते, क्वार्टर सेलेक्ट करते अगर पाइवेट टेबल में तो हम क्वार्टर लिखते। तो मैंने यहाँ पे ईयर्स लिया है तो मैंने ईयर्स लिखा। तो ईयर्स की वैल्यू मेरी किस सेल में पड़ी है, इस सेल में जो कि J1 है। तो मैं यहाँ पे इसका रेफरेंस दूँ और ये मेरा पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो रेडी है। तो ध्यान में रखने वाली यही बातें हैं, जो आपका फील्ड नेम होगा वो डबल कोट्स में होगा और जो आपने पाइवेट टेबल का रेफरेंस देना है वो फर्स्ट, जो आपके पाइवेट टेबल में फर्स्ट सेल है का रेफरेंस। तो अब मैं एंटर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हैं वैल्यू आ चुकी है 240। ये वैल्यू कहाँ से आई है, मेरे पाइवेट टेबल से आई। प्रिया की सेल 2021 में कितनी, 240। तो आप ये देख सकते हैं प्रिया और इसकी सेल है 240। ड्रैग कर फॉर्मूला को तो देखिए रिस्पेक्टिव सेल्स आ चुकी। मनरीत की सेल आ गई है 2021 में, दैट इज 758 एंड सिड की सेल आ गई है 613। इसी को 2020 के लिए और बढ़ाएंगे तो देखिए प्रिया की सेल 2020 की 124, मनरीत की 95 और सिड की है 42। तो इस तरह से अगर आपका पाइवेट टेबल बहुत ही बल्कि, बहुत लेंथी है, बहुत कम्प्लेक्स बन चुका है और आपको कोई वैल्यू देखनी, वो एनालाइज करना है, तो आप गेट पाइवेट डेटा हेल्प से इजीली कर सकते। तो अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको पूरा फंक्शन बता दिया। ब्रैकेट में आप जो भी सेल सिलेक्ट करेंगे तो देखिए वैल्यू आ चुकी है, इसको हटा दो और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास फील्ड की वैल्यू। तो इस तरह इस फंक्शन को इजीली आप अपने पाइवेट टेबल के ऊपर किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।